नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं एक वॉशिंग मशीन की वायरिंग को लेकर आया हूं। और फाइनली आज की वीडियो में सेमी ऑटोमेटिक मशीन की एक और बेहतरीन सी वायरिंग लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर सेमी ऑटोमेटिक मशीन के एक और वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आइए पहले आपको पार्टों से परिचय कराते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन के वायरिंग नंबर 2 में कौन कौन से पार्ट लगेंगे और वो पार्ट क्या कार्य करेंगे। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो आइए पार्टों से परिचय कराते हुए पूरी वायरिंग को आपको समझाते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है दोस्तों, जिस पार्ट का नाम है सेफ्टी स्विच। ये सेफ्टी स्विच होता है जो सेफ्टी स्विच हमारे स्पिन मोटर को चलाता है। और सेफ्टी स्विच करता क्या है, जैसे ही अपने स्पिन ड्रम के ढक्कन को हम खोलते हैं तो ये लाइट को काट देता है। और जब लाइट को काटता है तो जिससे हमारा जो स्पिन मोटर होता है उसकी लाइट कट जाती है। और जब स्पिन मोटर की लाइट कट जाती है तो हमारा स्पिन मोटर बंद कर देता है, हमारे सिस्टम को मतलब हमारे मोटर को बंद करता है। और जब हमारा मोटर बंद हो जाता है तो स्पिन ड्रम घूमना बंद हो जाता है। और जब स्पिन ड्रम घूमना बंद कर देगा, जिससे खतरनाक या डेंजर जैसी घटनाओं से हम सुरक्षित बच जाते हैं। क्योंकि स्पिन ड्रम जब घूमता है तो बहुत डेंजर होता है, जिससे औरतों का दुपट्टा वगैरह लपेट कर खतरा कर देता है। इसलिए ध्यान रहिएगा कि जैसे ही ढक्कन खोलेंगे तो सेफ्टी स्विच क्या करता है कि हमारे स्पिन मोटर के लाइट को काट देता है, जिससे हमारा स्पिन मोटर बंद हो जाता है, जिससे हमारे घर में हमारी महिलाओं के साथ किसी प्रकार का घटना नहीं घटती है, मतलब सुरक्षित रहती है या बची रहती है। अब इसी के साथ एक पार्ट और होता है, इसमें रोटरी लगी होती है। इस पार्ट का नाम होता है स्पिन टाइमर, जो हमारे स्पिन मोटर को चलाने का कार्य करता है। सेफ्टी स्विच से होकर ही इसको लाइट जाएगी, मतलब सेफ्टी स्विच चाहेगा तो इसके पास लाइट जाएगी, नहीं चाहेगा लाइट नहीं जाएगी। अब स्पिन टाइमर क्या करता है, स्पिन टाइमर हमारे स्पिन मोटर को ऑपरेट कराने का कार्य करता है, चलाने का कार्य करता है। मतलब स्पिन मोटर का यह स्विच होता है, इसको ऑन करते हैं तो हमारा स्पिन मोटर चालू हो जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, वॉश टाइमर। ये हमारा वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर क्या करता है, ये हमारे वॉश मोटर को चलाने का कार्य करता है। अब वॉश मोटर चलकर हमारे वॉशिंग मशीन के कपड़े को धुलने की प्रक्रिया को चालू करता है। एक बार आइए फिर इन पार्टों से आपको परिचय कराते हैं कि ये पार्ट क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है। आइए पार्ट नंबर 1 है दोस्तों, सेफ्टी स्विच। ये क्या करता है कि जैसे ही अपने स्पिन ड्रम के ढक्कन को हम खोलते हैं तो ये लाइट को कट कर देता है। और जब लाइट को कट कर देता है तो हमारा स्पिन मोटर बंद हो जाता है, जिससे हमारे साथ या हमारे परिवार साथ किसी प्रकार की घटना नहीं घट पाती है। क्योंकि इसका ड्रम थोड़ा सा डेंजर होता है, जिसमें साड़ी दुपट्टा वगैरह फंसाने का चांस रहता है। तो इसलिए यहाँ पे अब की नई नई जो कंपनियां हैं वो क्या लगा के देती हैं, सेफ्टी स्विच लगा के देती हैं। फिर अगले पार्ट में चलते हैं। यह कौन सा पार्ट है, ये हमारा स्पिन टाइमर है दोस्तों, जो हमारे स्पिन मोटर को चलाने का कार्य करता है। मतलब इसके रोटरी को घुमाते हैं तो यह एक पॉइंट से लाइट को लेता है और दूसरे पॉइंट से लाइट को आउट करता है। और यह मात्र एक ही तार लाइट को आउट करता है। और एक ही तार क्यों आउट करता है, क्योंकि स्पिन मोटर जो हमारा होता है वह एक ही दिशा में चलता है, इसलिए यह एक ही तार आउट करता है। लेकिन वॉश टाइमर आप देख पा रहे होंगे ये 2 तार आउट करता है। ये 2 तार आउट क्यों करता है, क्योंकि हमारा जो वॉश मोटर होता है वह 10 सेकेंड सीधा चलता है और 10 सेकेंड उल्टा चलता है। मतलब हमारे वॉश मोटर को उल्टा और सीधा चलाने के लिए यह 2 तार आउट करता है, जिससे 10 सेकेंड हमारा मोटर सीधा चल सके और 10 सेकेंड उल्टा चल सके। तो ये रहा हमारा वॉश टाइमर, जो हमारे वॉश मोटर को चलाने का कार्य करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक हम मोटर बना रहे हैं, जिस मोटर का नाम
स्पिन मोटर होगा। ये हमारा स्पिन मोटर है। दोस्तों हमेशा वाश मोटर की तुलना में स्पिन मोटर छोटा होता है, क्योंकि इस पे लोड कम होता है और वाश मोटर पे लोड ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा स्पिन मोटर की तुलना में वाश मोटर को बड़ा लगाया जाता है। तो ये हमारा स्पिन मोटर है। दोस्तों वॉशिंग मशीनों में जो स्पिन मोटर होता है वह कितने एचपी का होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आइए जान लेते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वॉशिंग मशीन में जो स्पिन मोटर होता है इसकी एचपी 1/4 या 1/6 एचपी होती है, मतलब 1/4 का होगा या 1/6 का होगा। वहीं पे अगर हमारा वाश मोटर होता है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो इसकी एचपी बड़ी होगी, और जब इसकी एचपी बड़ी होगी तो ये कितनी एचपी का होगा, यह 1/2 या 1/4 एचपी का होता है। इसमें भी 3 तार निकले होते हैं, रनिंग के, स्टार्टिंग के, कॉमन के। चूंकि इस वायरिंग में बर्जर नहीं होता है, क्योंकि जो अलग अलग कंपनियां होती है अपनी अलग अलग क्वालिटी की वायरिंग देती है, तो किसी में बर्जर होता है तो सेफ्टी स्विच नहीं होता है, जिसमें सेफ्टी होता है किसी में बर्जर नहीं होता है। तो अलग अलग कंपनियां होती है, अपनी अपनी क्वालिटी या अपनी अपनी विशेषताएं पार्टी या कस्टमर को देती है, ताकि अपने कस्टमर को संतुष्ट करना होता है, ताकि उनकी वॉशिंग मशीन अधिक से अधिक मार्केट में सेल हो सके या बिक सके। तो इसमें क्या है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बर्जर नहीं है, इसमें क्या लगा दिया है, इसमें सेफ्टी स्विच लगा दिया है। तो अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको दिखाते हैं। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉशिंग मशीन में लगने वाला कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है, जो कितने पावर का होता है, इसको 8/12 का लगाएंगे। 8/12 का मतलब क्या होगा कि 8 MFD जो होगा वह स्पिन मोटर के लिए होगा, और जो 12 MFD होगा वो वाश के लिए होगा, क्योंकि वाश मोटर हमारा बड़ा होता है, इसलिए इसमें 12 वाला लगाएंगे। और जो स्पिन मोटर होता है ये हमारा छोटा होता है, इसलिए इसको 8 वाला देंगे, मतलब 8 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे इसमें। ये हमारा वाश मोटर है, ये हमारा स्पिन मोटर था। दोस्तों कैपेसिटरों में पता कैसे करेंगे कि कौन 8 वाला है और कौन 12 वाला है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रुप के दोनों तार, जो एक ग्रुप का एक तार है, ये ग्रुप का एक अलग तार है, तो जिन ग्रुप का तार होगा उन दोनों को बारी बारी से सॉकेट में डाल के चार्ज करिएगा, मतलब इन दोनों को भी चार्ज करिएगा, फिर इन दोनों को चार्ज करिएगा, फिर दोनों तारों के, ग्रुप के दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करिएगा। जिस ग्रुप से आवाजें तेज आएंगी वह बड़ा कैपेसिटर होगा, और जिस ग्रुप से आवाजें धीमी आएंगी वो छोटा कैपेसिटर होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कैपेसिटर बड़ा होगा तो उससे आवाजें तेज आएंगी, कैपेसिटर छोटा होगा तो उससे आवाजें धीमी आएंगी। तो ये रहा दोनों को पहचानने का तरीका, और इस तरह से पहचान के अपने मोटरों में आप वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। अब आइए वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कैपेसिटर क्या करता है, रनिंग कैपेसिटर, ये हमारे दोनों मोटरों को लगातार चलाने का कार्य करता है, इसलिए इसमें रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। 2 तारों के साथ वायरिंग करेंगे दोस्तों। जो तीसरा तार होता है बॉडी अर्थ का, जिसको मोटर में ले आके, या अगर वॉशिंग मशीन आपकी लोहे की है तो किसी बॉडी में टच करा दिया जाता है, तो ये हमारा अर्थिंग का तार है। अब मात्र 2 तारों की इसमें वायरिंग की जाती है, जिसमें एक तार न्यूट्रल का होता है और दूसरा तार फेज का होता है। तो सबसे पहले हम किसकी वायरिंग करेंगे, न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो आइए हम न्यूट्रल की वायरिंग से अपनी मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रल का सबसे पहला पॉइंट हम कहां जोड़ेंगे, स्पिन मोटर को कॉमन दिया गया, मतलब स्पिन मोटर को न्यूट्रल दिया गया। अब यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, वाश मोटर को दिया गया, मतलब न्यूट्रल के तार को हमने दोनों मोटरों को कॉमन जोड़ दिया या न्यूट्रल जोड़ दिया। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें बर्जर नहीं लगा हुआ है, इसलिए उसमें न्यूट्रल नहीं दिया जाएगा। अब आइए फेज की वायरिंग करते हैं। तो फेज के तार को हम कहां देंगे, सेफ्टी स्विच में देंगे। सेफ्टी स्विच में क्यों देंगे, क्योंकि ढक्कन बंद रहेगा तो ये पत्ती यहां सटी रहेगी, और जब पत्ती सटी रहेगी तो यहां से लाइट कहां जाएगी, स्पिन टाइमर को जाएगी, ताकि स्पिन टाइमर को आप ऑन करेंगे तो यहां से लाइट कहां देगा, कैपेसिटर के एक पिन पे,
उसी पिन से रनिंग को चला जाएगा और दूसरे पिन से स्टार्टिंग को चला जाएगा। इस अवस्था में वायरिंग करने के बाद या कनेक्शन देने के बाद यदि आपका स्पिन मोटर उल्टा चल रहा है तो इस तार को यहां से जोड़ा के दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। 100% मेरा दावा है कि आपका मोटर सीधा चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो सेफ्टी स्विच होता है कभी कभी स्पिन टाइमर के बाद लग जाता है, तो इससे आपको परेशान होने वाली या घबराने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि सेफ्टी स्विच का काम ही यही होता है कि जैसे ढक्कन कस्टमर खोलेगा लाइट को कट कर देगा। अब लाइट को यहां कट करे चाहे लाइट को यहां कट करे, बंद किसको करना है? मोटर को बंद करना है। तो कभी कभी आपको इनपुट में मिल जाएगा और कभी कभी आपको आउटपुट मिल जाएगा, दोनों कंडीशन में आपको मिल जाता है। अब ये रहा हमारा स्पिन मोटर के बारे में। अब यहीं से फेस कहां चला जाएगा? वॉश टाइमर को। यहां से फेस वॉश टाइमर को क्यों जाएगा? यहां से फेस क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर यहां से हम फेस कर देते हैं तो अगर ढक्कन खोलेंगे या बंद करेंगे तो इसका प्रभाव हमारे वॉश मोटर पे भी जाएगा। मतलब ढक्कन खुलेगा तो ये भी हमारा मोटर क्या टाइमर क्या हो जाएगा? बंद जाएगा। जब इस टाइमर को लाइट नहीं मिलेगी तो हमारा वॉश मोटर कार्य नहीं करेगा। इसलिए आप यहां से न देके कहां देंगे? जहां से हमने फेस का स्टार्ट किया था वहीं से उसको फेस डायरेक्ट देंगे, ताकि हमको जब भी वॉश टाइमर की आवश्यकता पड़ेगी ऑन करने की तो इसको ऑन करेंगे तो वॉश मोटर चलेगा, इसकी आवश्यकता होगी तो इसको ऑन करेंगे तो हमारा स्पिन मोटर चलेगा। यह एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं होगा। जिसकी आवश्यकता होगी उसको ऑन करेंगे, हमारा सिस्टम काम करेगा। तो यहां से फेस फाइनली कहां चला गया? वॉश टाइमर के पुल पॉइंट पे, मतलब फेस वाले पॉइंट पे। अब यहां से ये दो फेस आउट करता है दोस्तों। अब रनिंग स्टार्टिंग का दोनों तार कहां जोड़ देंगे? कैपेसिटर से जोड़ देंगे। अब इसके एक तार को ऊपर जोड़ दिया जाएगा और एक तार को नीचे जोड़ देंगे। इसमें किसी भी तार को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। आप इस तार को नीचे जोड़ सकते हैं, इस तार को आप ऊपर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन तो वॉशिंग मशीन की वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।